गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है द्रव क्रिस्टल। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी जो ठोस पदार्थ होता है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये ठोस पदार्थ एक निश्चित ताप पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है और जो वो ताप होता है वो कहलाता है, उसका गलनांक कहलाता है। लेकिन बहुत सारे ठोस ऐसे होते हैं, जब हम इनको गर्म करते हैं तो वो ठोस सबसे पहले एक अपारदर्शी अवस्था या एक अपारदर्शी द्रव का निर्माण करते हैं। एक अपारदर्शी द्रव का निर्माण करते हैं या एक अपारदर्शी द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। जब इस अपारदर्शी द्रव को हम और गर्म करते हैं तो एक निश्चित ताप पर ये एक पारदर्शी द्रव में क्या होता है, परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि जो कुछ ठोस होते हैं वो सीधे द्रव में परिवर्तित नहीं होते हैं, उनमें एक मध्यावस्था पाई जाती है और जो कैसी होती है, अपारदर्शी होती है। अब जो ये मध्य अवस्था है, अगर हम बात करें इसके गुणधर्म की, इस मध्यावस्था के जो गुणधर्म होते हैं ये द्रवावस्था और ठोस अवस्था दोनों के समान होते हैं। इसीलिए इस मध्यावस्था का नाम या अपारदर्शी अवस्था का नाम होता है द्रव क्रिस्टल। इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्रव क्रिस्टल कहते हैं, क्योंकि द्रव का मतलब इसके गुणधर्म द्रव के समान है और क्रिस्टल हमने पढ़ा था कि जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टल पाए जाते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्रव क्रिस्टल कहते हैं। इसी अवस्था का एक नाम होता है मेसोमॉर्फिक अवस्था। मेसोमॉर्फिक अवस्था। मेसोमॉर्फिक अवस्था, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशंस क्या होगी इसमें कि कुछ द्रव ऐसे होते हैं या कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर वो सीधे द्रव में परिवर्तित नहीं होते हैं। सबसे पहले जब हम उनको गर्म करते हैं तो वो कुछ ताप पर एक अपारदर्शी द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं और इस अपारदर्शी द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो फिर से एक निश्चित ताप पर ये द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि कैसा होता है, पारदर्शी होता है। इस अपारदर्शी जो मध्यावस्था है, इसके गुणधर्म द्रव और ठोस दोनों के समान है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्रव क्रिस्टल कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, मेसोमॉर्फिक कहते हैं, अवस्था कहते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे गुणधर्म की, तो इसके जो गुणधर्म थे वो किसके समान थे, हमारे पास एक ठोस के समान थे। यानी कि अगर हम द्रव क्रिस्टल की अगर अवयवी कणों की या अणुओं की स्थिति देखते हैं तो इनमें अवयवी कणों की जो स्थिति सेम ठोसों के समान पाई जाती है। इसीलिए जो गुण होते हैं वो ठोसों के समान भी पाए जाएंगे। जैसे ठोसों का एक गुण होता है कि जो हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं, ये विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। ये हमने ठोस अवस्था के नाम वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो ठोस होते हैं क्रिस्टलीय ठोस वो विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। अब हम बात करें किसकी, द्रव की, तो इनके कण भी इनके समान पाए जाते हैं। तो जो हमारे पास ये द्रव क्रिस्टल होता है ये भी किस प्रकृति का होता है, विषम दैशिक प्रकृति का होता है। यानी कि इनके जो गुणधर्म होते हैं वो अगर हम अलग अलग दिशाओं में क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, तो हमें अलग अलग प्राप्त होते हैं। यानी कि दिशा बदलने पर जो गुणधर्म होते हैं वो भी क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक इसमें द्रव क्रिस्टल। नेक्स्ट टॉपिक है द्रव क्रिस्टलों का वर्गीकरण। तो द्रव क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल, नेमेटिक द्रव क्रिस्टल, कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल और मिश्रित द्रव क्रिस्टल। सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल। देखो, जो सिमेट्रिक शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है फिसलने वाला, फिसलने वाला। इसमें यानी कि जो इनका स्पर्श वगैरह होता है वो साबुन में, जैसे साबुन जैसे चिकना होता है उसकी जो सरफेस होती है, इसी तरह ये भी क्या पाए जाते हैं, इनकी स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो जो सिमेट्रिक शब्द है इसका मतलब होता है फिसलने वाला। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके संरचना की, बात करते हैं इनके कणों की व्यवस्था।
तो सिमेट्रिक जो द्रव क्रिस्टल होता है, इसमें जो इनके अणु होते हैं वो एक दूसरे के साथ समांतर रूप से व्यवस्थित होते हैं और इसके साथ साथ इन द्रव क्रिस्टलों में इनके अणुओं की बहुत सारी परतें पाई जाती हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल में जो इनके अणु होते हैं वो समांतर रूप से और अनेक परतों में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। अगर हम बात करें इनके परतों के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पे इनके परतों के बीच में जो दूरी होती है वो एक निश्चित दूरी पाई जाती है। अब जैसे हमारे पास ये परतें होती हैं तो ये एक दूसरे पे क्या होती हैं, स्लिप कर सकती हैं, फिसल सकती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक द्रव के नाम से जानते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है निमेट्रिक द्रव क्रिस्टल। तो यहाँ पे जो निमेट्रिक शब्द है इसका मतलब होता है धागे नुमा। यानी कि अगर हम बात करें इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, निमेट्रिक द्रव क्रिस्टल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास इसमें अवयवी कण इसके या अणु होते हैं वो इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं अनियमित रूप से ऐसे व्यवस्थित होते हैं और ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक लंबी स्ट्रक्चर या धागेनुमा स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। तो निमेट्रिक द्रव क्रिस्टल की बात करें तो इस प्रकार के क्रिस्टलों में जो उनके अणु होते हैं वो एक दूसरे के समांतर रूप से जुड़े होते हैं, लेकिन इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं। जिस प्रकार सिमेट्रिक द्रव में परतें पाई जा रही हैं, इस प्रकार इनके बीच में परतें नहीं पाई जाती हैं। ये आपस में जो अवयवी कण होते हैं इनकी व्यवस्था कैसी होती है, अनिश्चित होती है, जबकि सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल में जो अवयवी कण है इनकी व्यवस्था कैसी होती है, निश्चित पाई जाती है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल और निमेट्रिक द्रव क्रिस्टल में कुछ गुणों में अंतर की बात करते हैं। तो पहला अंतर तो यही होगा इसमें कि जो हमारे पास सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल होते हैं इनमें अनेक परतें पाई जाती हैं जो कि समांतर रूप से व्यवस्थित होती हैं, जबकि हम कहेंगे निमेट्रिक द्रव क्रिस्टल में परतें नहीं पाई जाती हैं, जबकि इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है या कणों की व्यवस्था होती है वो धागेनुमा पाई जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके गुणधर्म की। प्रवाह का मतलब होता है गति करना। अब सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल में जब परतें पाई जाती हैं तो जब ये प्रवाह करते हैं तो इनका प्रवाह परतों के रूप में ही पाया जाता है, यानी कि जो इनके परतें होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से गति करती रहती हैं और जो संरचना बनती है वो बनती है सीढ़ी नुमा संरचना बनती है। यानी कि इनका जो प्रवाह होता है वो सामान्य द्रवों के समान नहीं होता है, किसके रूप में होता है, परतों के रूप में पाया जाता है। और अगर हम बात करें निमेट्रिक द्रव क्रिस्टल की तो इनमें तो परतें पाई नहीं जाती हैं। जब परतें ही नहीं पाई जाती हैं तो इनका जो प्रवाह होता है वो सामान्य द्रव की तरह प्रवाह होता है इसमें। तो ये था हमारे पास प्रवाह इसमें कि इनका प्रवाह सामान्य द्रव की तरह नहीं होता है बल्कि किसके रूप में होता है, परतों के रूप में पाया जाता है, जबकि इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इनका जो प्रवाह होता है वो सामान्य द्रवों की तरह पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें कि जब यहाँ पे इनके ऊपर एक्सरेज डालते हैं, ठीक है, तो ये जो विभिन्न परतें पाई जाती हैं, तो परतें पाए जाने की वजह से ये जो एक्सरेज होती है ये इन कणों से टकरा के प्रकीर्णित या परावर्तित हो जाती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे परतें पाई जाती है इसलिए परावर्तित हो रही है। तो जब यहाँ पे अगर हमारे पास दूसरी रेज को डालेंगे तो वो अलग परत से टकरा के क्या करती है कि परावर्तित होती जाती है इसमें। तो हम बात करते हैं सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल की। तो सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जब हम इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इनके बीच में जो गैपिंग पाई जाती है उसमें परिवर्तन होता है। जब गैपिंग में परिवर्तन होता है तो ये जो हमारे पास ये प्रकीर्णन जो हमारे पास किरणें होती हैं इनके लैम्बडा के मान में भी क्या होती है, वृद्धि पाई जाती है।
तो जब इनका तापमान बढ़ाएंगे तो इनके बीच में जो गैप है वो बढ़ता है। तो जब गैप बढ़ने पर जो हमारे पास प्रकीर्णन जो किरण होती है उसके तरंगदैर्ध्य के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल होते हैं वो रंग को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, यानी कि रंगीन प्रकृति के होते हैं। और जबकि अगर हम बात करें निमेटिक द्रव क्रिस्टल में तो यहाँ पे परतें नहीं पाई जाती है। जब परतें नहीं पाई जाती हैं तो यहाँ पे ये प्रकीर्णन प्रवृत्ति को शो नहीं करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल में श्यानता। तो श्यानता की अगर हम बात करें तो श्यानता का मतलब होता है कि जब कोई भी हमारे पास द्रव प्रवाह करता है तो उस द्रव के प्रवाह में जो रुकावट होती है उसी को क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल की तो यहाँ पे जो प्रवाह होता है वो परतों के रूप में पाया जाता है। और जब परतों के रूप में पाया जाता है तो यहाँ पे जो इन परतों के एक दूसरे के ऊपर फिसलने का जो वेग होता है वो अन्य द्रवों की तुलना में डिफरेंट पाया जाता है। इसी वजह से हम ये कहेंगे जो शांतता होती है, यानी कि शांतता की जो धारणा होती है वो इन पे लागू नहीं होती है। जबकि अगर हम बात करें निमेटिक द्रव क्रिस्टल तो इनका जो प्रवाह होता है वो सामान्य द्रवों की तरह होता है, इसलिए इन पे शांतता की अवधारणा क्या होती है, लागू होती है इसमें। अब हम बात करते हैं इसमें कि जो हमारे पास सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल और निमेटिक द्रव क्रिस्टल हैं उनके उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो इसका उदाहरण हमारे पास है एथिल पैरा एजोक्सी, एथिल पैरा एजोक्सी और सिनेमेट। तो जो सिमेट्रिक द्रव का एग्जाम्पल है एथिल पैरा एजोक्सी सिनेमेट। इसी तरह अगर हम बात करते हैं निमेटिक द्रव एग्जाम्पल की तो हमारे पास इसका एग्जाम्पल है पैरा एजोक्सी, पैरा एजोक्सी फिनेटोल। तो ये हमारे पास दो प्रकार के जो सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल है और निमेटिक द्रव क्रिस्टल है, इनका हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल, तो ऐसे द्रव क्रिस्टल्स होते हैं जिनमें सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल और निमेटिक जो द्रव क्रिस्टल है जो दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो ऐसे द्रव क्रिस्टल जिनमें सिमेट्रिक और निमेटिक द्रव क्रिस्टल के दोनों के गुण पाए जाते हैं, ऐसे जो हमारे पास जो द्रव क्रिस्टल्स होते हैं वो कहलाते हैं कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल। जैसे हमारे पास कुछ द्रव होते हैं जिनके गुणधर्म की बात करें तो जैसे उनके गुणधर्म सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल के अनुसार अगर हम बात करें प्रवाह की तो प्रवाह कैसा होता है, निमेटिक द्रव क्रिस्टलों के अनुसार पाया जाता है, यानी कि सामान्य द्रवों की तरह क्या करते हैं, वो गति करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनकी संरचना की तो इनकी संरचना में जो अणु होते हैं वो सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टलों की जैसे यानी कि समांतर परतों के रूप में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इन द्रवों के रंग की बात करें तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, किरणों को प्रकीर्णित करेंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं, रंग शो करते हैं। तो कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल ऐसे द्रव क्रिस्टल्स होते हैं जिनके गुणधर्म जो सिमेट्रिक और निमेटिक द्रव दोनों की तरह या दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, तो वो कहलाते हैं कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल्स कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो इसका एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रिक बेंजोएट। तो कोलेस्ट्रिक जो बेंजोएट एक ऐसा हमारे पास द्रव क्रिस्टल होता है जिसके गुणधर्म सिमेट्रिक और निमेटिक द्रव दोनों के समान पाए जाते हैं या दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है मिश्रित द्रव क्रिस्टल। तो कुछ द्रव क्रिस्टल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जब हम इनको गर्म करते हैं तो उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें लो टेम्परेचर पर जब हम इनको गर्म करते हैं
तो लो टेम्परेचर पे वो सिमेप्टिक द्रव क्रिस्टल की तरह व्यवहार करेंगे। और जब हम इनके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो ये नेमेटिक द्रव क्रिस्टल की तरह व्यवहार करते हैं। नेमेटिक द्रव यानी कि मिश्रित द्रव क्रिस्टल में भी सिमेप्टिक और नेमेटिक दोनों क्रिस्टल के गुण पाए जाते हैं। लेकिन जब हम किसी ठोस पदार्थ को अगर हम गर्म करेंगे तो वो ठोस पदार्थ पहले सिमेप्टिक द्रव क्रिस्टल में क्या होता है, परिवर्तित होता है, और फिर वो किस में परिवर्तित होता है, इसमें नेमेटिक द्रव क्रिस्टल में परिवर्तित होता है। तो ऐसे जो हमारे पास द्रव क्रिस्टल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, मिश्रित द्रव क्रिस्टल के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास है कोलेस्ट्रिल माइरीस्टेट। अगर हम बात करें इसकी तो सबसे पहले ये हमारे पास किस स्टेट में होता है, ठोस स्टेट में होता है। जब हम इनको गर्म करते हैं लो टेम्परेचर पे यानी कि 72 डिग्री सेल्सियस पे को गर्म करते हैं तो ये सबसे पहले सिमेप्टिक द्रव में परिवर्तित होता है। और फिर अगर हम इसका टेम्परेचर और बढ़ाते हैं यानी कि 72 से इसका टेम्परेचर हम 78 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो ये चेंज होता है किसमें, नेमेटिक द्रव क्रिस्टल में। नेमेटिक द्रव क्रिस्टल में चेंज होता है। और फिर हम इसको और हाई टेम्परेचर पे यानी कि 83 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक पारदर्शी द्रव में यानी कि स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे हमारे पास कोई भी पदार्थ जो जिनमें सिमेप्टिक द्रव अवस्था और नेमेटिक द्रव अवस्था जो क्रिस्टल दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं तो वो कहलाते हैं मिश्रित द्रव क्रिस्टल कहलाते हैं। और इनको जब हम गर्म करेंगे तो लो टेम्परेचर पे पहले सिमेप्टिक द्रव अवस्था आती है, फिर टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा देते हैं तो नेमेटिक द्रव अवस्था बनेगी, और टेम्परेचर को अगर हम और बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें स्वच्छ द्रव प्राप्त होता है। यानी कि जब ये सिमेप्टिक द्रव में परिवर्तित होगा तो इसके जो गुणधर्म होते हैं वो जिसके जो गुणधर्म होते हैं वो सिमेप्टिक द्रव क्रिस्टल के समान पाए जाते हैं। यानी कि वो इस प्रकार के प्रकृति को क्या करेगा, शो करेगा, गुणधर्म को शो करेगा। जब ये नेमेटिक द्रव क्रिस्टल अवस्था आती है तो जो इस द्रव के हमारे पास जो गुणधर्म होते हैं वो नेमेटिक द्रव क्रिस्टल के समान अर्थात धागेनुमा संरचना के समान, और इनके ये गुण पाए जाते हैं। अब कुछ हमारे पास मिश्रित द्रव क्रिस्टल ऐसे भी होते हैं जिनमें जो सिमेप्टिक द्रव अवस्था वो 2 या 2 से अधिक पाई जाती है, जबकि नेमेटिक जो द्रव अवस्था होते हैं, नेमेटिक द्रव अवस्था वो केवल कितनी पाई जाती है, 1 पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारे पास कोई भी ठोस है, अगर हम इसको क्या करेंगे, गर्म करते हैं तो अगर इसको लो टेम्परेचर पे यानी कि 83 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये जो ठोस पदार्थ है ये पिघलकर सिमेप्टिक द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा। और ये सिमेप्टिक द्रव अवस्था कौन सी होती है, फर्स्ट होती है। फिर इसके बाद अगर हम इस टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास आते हैं सिमेप्टिक द्रव अवस्था सेकंड आती है। और फिर इसको हम और हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो वो हम 118 डिग्री पर, तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं नेमेटिक द्रव क्रिस्टल। ठीक है, ये अवस्था पाई जाएगी। जब इसको और हाई टेम्परेचर पर अगर हम गर्म करते हैं तो ये किस में परिवर्तित होता है, स्वच्छ जल में। तो मिश्रित द्रव क्रिस्टल्स क्या होते हैं, ऐसे हमारे पास कोई द्रव क्रिस्टल्स होते हैं जिनमें दोनों प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं तो वो कहलाते हैं मिश्रित द्रव क्रिस्टल कहलाते हैं। लो टेम्परेचर पे इनमें सिमेप्टिक द्रव क्रिस्टल अवस्था पाई जाएगी, और हाई टेम्परेचर पे कैसी पाई जाती है, नेमेटिक द्रव क्रिस्टल अवस्था पाई जाती है। इसी के साथ साथ कुछ जैसे हमारे पास ऐसे मिश्रित द्रव होते हैं
जिनमें सिमेट्रिक अवस्था 2 या 2 से अधिक पाई जाती है, जबकि निमेट्रिक अवस्था 1 ही पाई जाती है। तो अगर हम बात करें इसके जैसे एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल है इथिल एनिसोल पैरा एमिनो सिनेमेट। तो ये जो हमारे पास एथिल एनिसोल पैरा एमिनो सिनेमेट है, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मिश्रित द्रव क्रिस्टल का एग्जाम्पल है, और ऐसा है जिसमें 2 या 2 से अधिक सिमेट्रिक, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे 2 सिमेट्रिक अवस्था और जबकि 1 निमेट्रिक द्रव क्रिस्टल अवस्था पाई जाती है।